अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनक्वालिटी। मैंने आपको एक बात बताई थी, इक्वालिटी हम किसको कहते हैं? हम इक्वालिटी कहते हैं इस साइन को, यानी कि अगर 5 ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब 5 है इक्वल 6 के, अगर ऐसे लिखा हुआ है 6 है इक्वल 6 के, यानी कि इस साइन को हम इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। और हम इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? इनइक्वालिटी हम इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है ना। इन साइंस को हम इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे पहले, ठीक है ना, इन साइन को, इस साइन को, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इक्वल का साइन होता है जैसे कि ये वाला, इसको कहते हैं इक्वालिटी, ठीक है ना। हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको जस्टिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 9x इज इक्वल टू 9x, ठीक है। अगर हम देखें तो जो 9x है इक्वल है 9 के, ठीक है। 9 के इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले आपने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके बुक के स्टार्ट पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ना, उन सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम अच्छे तरीके से याद करने हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझना है, फिर ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। फिर मैं आपको साथ साथ में बताती भी जाती हूँ, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 9x, इसके मुताबिक जब भी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रूल है, जब इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक जब a इक्वल हो a के, यानी कि कोई भी रियल नंबर अपने ही इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर अपने ही इक्वल था, यानी कि 9x के ही इक्वल था, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव। इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, मुझे कैसे पता चला? सबसे पहले मैं लिखती हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये देखें, ये इक्वालिटी का साइन है, ये इक्वालिटी का साइन है, ये इक्वालिटी का साइन है, ये मतलब इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का कैसे पता चला? ये तो पता चल गया कि इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। ये कैसे पता चला कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर आप अपनी बुक के स्टार्ट में देखो तो आपको प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से बताया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ को अपने अच्छे तरीके से याद करना है, फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के रूल के मुताबिक वो प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव होती है जिसमें a इक्वल हो b के, फिर b इक्वल हो c के, और देन a इक्वल हो c के। ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मुझे कैसे पता चला? अब देखें, फॉर एग्जांपल हमने इसको रखा a, ठीक है, इसको हमने रखा b, ठीक है, इसको फिर हमने रखा ए बी, ये भी बी था इसलिए इसको भी हमने बी रख लिया, ठीक है ना। इसको हमने क्या रखा? इसको हमने फॉर एग्जांपल सी रख लिया, ठीक है ना। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी, बी सी के और ए सी के इक्वल होता है। अभी देखें यहाँ पे एक्स प्लस 2, ये ए है ना, तो ए, ये देखें ए एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर ये वाला 2x माइनस 3, यहाँ पे हमने इसको सी रखा था तो ये सी आ गया, यानी कि ए है सी के इक्वल। यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ए एंड पे सी के इक्वल होता है, यहाँ पे भी ए सी के इक्वल है, तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2x। अब देखें ये इक्वालिटी का साइन है, यहाँ भी इक्वालिटी का साइन था, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी, यहाँ भी इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टी ये कौन सी है? ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और मुझे कैसे पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है? वो कैसे? ऐसे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के रूल के मुताबिक अगर आप अपने डिफाइन को अच्छी तरीके से पढ़ो बुक के स्टार्ट पे, तो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से याद करो, आपको पता चलेगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक ए होता है बी के इक्वल
और फिर बी होता है ए के इक्वल, ठीक है ना। जैसे ये था ना ए बी के इक्वल होता है, बी सी के, फिर ए सी के इक्वल होता है, इस तरह इसके मुताबिक ए बी के इक्वल होता है और फिर बी होता है ए के इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे कोमा, ठीक है। अब देखें इसको अगर हम रख लें फॉर एग्जांपल ए कह दें, अगर इसको हम बी कह दें, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अगर हम इसको फिर हम ए बी के इक्वल हो गया अब, ठीक है ना। अगर हम ए बी के इक्वल है तो इसके मुताबिक क्या है, ए अगर बी के इक्वल है तो बी होगा ए के इक्वल, ठीक है ना। अब अगर हम वाई को पहले लिख दें, ठीक है ना, जो कि बी है, ठीक, बी कंसिडर किया है हमने, अगर हम वाई को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें, ए कौन सा है 2x+3, ठीक है ना। हमने बी को पहले लिख दिया यानी कि वाई को पहले लिख दिया, फिर हमने ए की वैल्यू लिखी 2x+3, तो ये क्या हुआ, b इज इक्वल टू ए हो गया। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, यहाँ पे हो गया b इज इक्वल टू ए हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आपने सिर्फ इन प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं, ठीक है। मैंने आपको इसलिए साथ साथ समझाया ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है अगर हम इसको देखें 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4, ठीक है। अगर ये हमें कैसे पता चला कि कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हम साइन देखें तो इनइक्वालिटी का, ठीक है ना, वो साइन थे इक्वालिटी की, ये इनइक्वालिटी का साइन है कि यानी कि ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, ये है इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ये इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। अब हमें कैसे पता चला कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, वो कैसे, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आप अपने बुक के स्टार्ट पे देखें तो अगर हम इस साइड पे भी -1 को मल्टीप्लाई करें, इस साइड पे भी -1 को मल्टीप्लाई करें, देखें 3 है ना, इसकी साइड पे भी -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये 4 है, इसके मतलब साइड पे भी हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -3 लेस देन का साइन आ गया, फिर ये -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो -4, ठीक है। अब इस रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ये कोई भी साइन माइनस में होना, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है, यानी कि ये -3 अब बड़ा हो गया है -4 से। जब भी कोई साइन माइनस में होता है, ठीक है ना, वो बड़ा हो जाता है। अगर हम अपनी रियल नंबर लाइन जो कि हमने स्टडी की थी, है ना, अगर हम उसको देखें, ये देखें नंबर लाइन है ना, जैसे ये साइन इधर को जाते जाएंगे बड़े होते जाएंगे। अब ये -4 है, ये -3 से छोटा है, अगर हम इधर को जाएंगे तो ये लेस देन है, अगर हम इधर को जाएंगे ग्रेटर देन है। -3 से पीछे है -4 यानी कि ये छोटा है इससे, -3 बड़ा है -4 से, क्योंकि इस साइड पे जो भी नंबर आएंगे इस साइड पे वो सारे छोटे होंगे, इस साइड पे जो भी होंगे बड़े होंगे। अब -3 है -4 से बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में आया है, इस साइड पे जा रहा है, ठीक है, वो बड़ा है इससे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो -3 आया, ठीक है, ये अब बड़ा है -4 से, तो ये वाला साइन जो कि लेस देन का ये चेंज हो गया, यहाँ पे साइन चेंज हो जाना है, ये -3 ये वाला साइन चेंज हो गया। इस साइन का मतलब था एक कॉर्नर है यानी कि छोटा है, -3 छोटा है -4 से। लेकिन अब ये पहले तो ये पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में तो छोटा ही आना था, ठीक है ना, 3 छोटा ये पॉजिटिव में। लेकिन अब ये इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव में हो गया तो जब भी कोई वर्ड नंबर डिजिट माइनस में हो जाता है, ठीक है ना, वो फिर अपने बड़े डिजिट से बड़ा, मतलब ये -4 है ना, अगर सिर्फ यहाँ पे 4 होता ना फिर इसने -3 ने छोटा होना था, लेकिन अब -4 है इसलिए -3 -4 से बड़ा है, ठीक है ना। अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो अब -3 बड़ा है तो ये जो साइन है छोटे का होता है, अब साइन भी चेंज हो गया, ये इस तरफ हो गया और ये हो गया -4। ये देखें ये इसका देन -3 ग्रेटर देन -4, ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया। तो ये इसके मुताबिक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2y + 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन 2y + 2w इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखें ये कौन सा मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे है, ठीक है, यहाँ भी हमने एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना, ए बी के, बी सी के, फिर ए सी के। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्रॉपर्टी भी ट्रांजिटिव है, वो भी इक्वालिटी की थी, इस साइन को देखें ये भी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे पता चला, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम 2y + 2w को a कंसीडर करें, इसको हम a कंसीडर करें, ठीक है, और इसको हम अगर b कंसीडर करें, ठीक है,
फिर हम इसको ये बी है, ठीक है ना, पी को बी कंसिडर किए थे, इसको भी बी कंसिडर कर दें। फिर ये अब इसको हम चलो सी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ए बी के इक्वल है, ठीक है ना, और बी सी के इक्वल है, ठीक है। उन्होंने इसका आंसर क्या है कि देन ये जो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक फिर ए जो होता है वो सी के इक्वल होता है, यानी कि हम इसको, ये है ए, ये वाला जो लिखा हुआ है देखें ये ए है, ये ए वाली वैल्यू है ए, ये 50 है, ये किसकी वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी, सी आ गया, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, फिर ए सी के इक्वल होगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ए अगर बी के इक्वल है, फिर बी सी के इक्वल है, देन जो होगा ए होगा वो सी के इक्वल होगा, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 4, ठीक है ना, ग्रेटर देन वाई प्लस 4 देन एक्स ग्रेटर देन, ठीक है ना, वाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी है, ये देखें, अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, कैंसिलेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो एडिशन वाली प्लस वाली चीज़ें हैं ना उनको कैंसिल करना। अब एक्स प्लस 4 है, ठीक है, ठीक है, वाई प्लस 4 है, अगर हम इसको भी कैंसिल कर दे, इसको भी कैंसिल कर दे, यानी कि एडिशन वाली चीज़ों को दोनों कैंसिल कर दे, क्या पीछे क्या बचता है, एक्स बच गया, यहाँ से साइन बच गया, यहाँ से क्या बच गया, वाई बच गया, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, सेम यही आ गया ना, देन एक्स ये इक्वल होता है, जस्टिफाई हो गया ही ना, ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड जस्टिफाई हो गई ना, इनको कट किया आपस में तो राइट हैंड साइड जस्टिफाई हो गई, यही आ गया ना आंसर। तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब देखें सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट, 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9। अब हमें कैसे पता चला ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कैसे पता चला कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, अब देखें ये वाली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें जब भी ए बी के इक्वल हो, बी सी के, फिर ए सी के इक्वल हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको कंसीडर किया ए, ठीक है, इसको हमने कंसीडर किया बी, फिर इसको हमने 5 था यहाँ पे बी था, इसको भी हमने बी कंसीडर कर लिया, इसको फिर हमने क्योंकि इसका कोई बनता नहीं सी कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको भी ये बी कहा था, इसको बी कह दिया, इसको सी कंसीडर कर लिया। अब देखें उन्होंने कहा फिर अगर हम इनको सोल्व करें तो आंसर क्या आता है, ये वाला 2 लेस देन 9। अब अगर हम इसको देखें, ए क्या है, 2 है, ठीक है ना, अगर हम देखें 9 क्या है, सी है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ए बी के और जब बी सी के और फिर देन जब ए सी के इक्वल हो जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब भी हमने इसको कंसीडर किया ए, इसको बी कंसीडर कर लिया, ठीक है, इसको हमने क्योंकि इसको बी किया था 5 को, यहाँ भी 5 को बी कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे कोई नहीं था इसलिए जिस तरह हमने इसको ए कंसीडर किया इसलिए हमने इसको सी कंसीडर कर लिया। अब इनको हम सॉल्व करें, ठीक है, उन्होंने कहा कि तो जवाब ये आता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमने अगर हम ए कहें, 2 को हमने क्या कंसिडर किया था, ए, ठीक है, हमने 9 को क्या कंसिडर किया था, सी, ए हो गया ना सी के इक्वल, ठीक है ना। अब ए सी के जब हुआ इक्वल तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हमने इसको कहा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने इन क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स को एक दफ़ा देखना है, ठीक है, और जो डिफाइन है चैप्टर्स के स्टार्ट पे वो देखनी है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद करना है, फिर ही आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है, -18 लेस देन -16 देन उन्होंने कहा कि अगर हम इसको सोल्व करें तो जवाब ये आता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी है, ये साइन को है इनइक्वालिटी का, यानी कि कोई इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, अगर किसी प्रॉपर्टी में अगर हम दोनों तरफ यानी कि इसके इस साइड पे हम
18 है ना, अगर हम इस साइड पे -1/2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और -16 है तो इस साइड पे -1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखें इसको 2 9 18, ठीक है, 2 9 18, ठीक है, 9 से कट हो गया ये, ठीक है। अब इसको देखें 2 8 16 यानी कि 2 8 16, ये इससे कट हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आया, माइनस 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 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। इसका क्या आंसर आया, 9 एकम 919 आ गया। उसके बाद ये वाला देखें तो माइनस माइनस के साथ प्लस हो गया, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये देखें ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये क्या बचा, मतलब पीछे क्या रह गया, 8 8 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो क्या आया, ये साइन ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। 8 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8 आ गया, ठीक है। अब 9 ये, अब देखें आंसर आ रहा है कि नहीं, सेम सेम आंसर, सेम आ रहा है ना, लेकिन ये साइन क्यों चेंज आ रहा है, ये वाला इनइक्वालिटी का साइन, यहाँ पे और साइन है, यहाँ पे और साइन है। अब हम देखें, अब देखें ये जो 9 है ना ये पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, इसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन पे देखें, जो कि हमने पहले नंबर लाइन पढ़ी है, ठीक है ना, देखें नंबर लाइन पे अगर हम इस साइड पे जाएं तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये इस साइड पे सारे आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि पहले 6 7 8 आएगा, 9 आएगा, तो वो सारे पॉजिटिव होंगे ना। तो फिर मतलब इस 8 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा, 8 छोटा होगा, 9 बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये देखें यहाँ पे, ये अब 9 है, ठीक है ना, ये बड़ा है 8 से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक कॉर्नर है इसकी तरफ, इस कॉर्नर का मतलब है कि 9 छोटा है 8 से, जबकि 9 जो है बड़ा है 8 से, इसलिए हमने इसको चेंज करना है। 9 कॉर्नर को चेंज किया हमने, ये ग्रेटर देन का कर दिया और 8 कर दिया कि 9 बड़ा है 8 से। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी के को हम कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। कि ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जब भी किसी प्रॉपर्टी में अगर हम उसको -1/2 से या -1 से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर, उसका जो सिंबल हो दरमियान वाला, ये वाला जो सिंबल है उसका, ठीक है ना, जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करें -1/2 से, उसको जो दरमियान वाला सिंबल चेंज हो जाए ना, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी डायरेक्शन सिंबल की चेंज हो जाए, सिंबल चेंज हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें हमने ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्योंकि इसमें इसके साथ माइनस का साइन था, इसके साथ भी माइनस का, इसके साथ भी माइनस का, जब किसी के साथ माइनस का साइन हो तो फिर जो छोटा डिजिट होता है, छोटा नंबर होता है, वो बड़ा बन जाता है। यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए ये वाला जो नंबर था ना छोटा था, लेकिन ये बड़ा बन गया इसलिए ये साइन भी चेंज हो गया। अब देखें यहाँ पे जो माइनस का साइन नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इसके साथ कोई माइनस नहीं है, इसके साथ कोई माइनस नहीं है, लेकिन ये जो 9 है बड़ा है 8 से, इसलिए हमने सिंबल चेंज कर दिया, सिंबल लेस देन का था, इससे सिंबल को चेंज करके ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया और 9 बता दिया कि 9 जो है ना वो बड़ा है 8 से। यहाँ पे हमने बता दिया कि जो -3 है वो बड़ा है -4 से। जब किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाए तो फिर वो जो नंबर होता है ना, वो यानी कि 3 है, उसके नंबर के साथ माइनस का साइन है, फिर वो अपने से जो आगे वाले नंबर से वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब प्लस का साइन हो फिर वो बड़ा नहीं होता, फिर वो जिस तरह हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो वैसे सेम ही रहता है कि 8 जो है वो छोटा है, 9 जो है बड़ा है, ऐसे ही रहता है। लेकिन जब माइनस का साइन आ जाए फिर जो है ना वो 3 है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर से फिर बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स का था वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम सुबह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद करें और डिफाइन जितने भी चैप्टर के स्टार्ट पे हैं उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें।